मिलावटें चलती रहती हैं यहाँ पर, और समय समय पर जो कोटद्वार के फूड इंस्पेक्टर हैं वो भी जांच पड़ताल करते रहते हैं, और उसके बाद जनता को जागरूक करने की वो हमेशा कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार मिलावटी सामान की अगर कहीं बिक्री होती है तो हमें सूचित करें, और समय समय पर जनता जागरूक रहे। और उसी एवज में हमें आज एक खबर मिली जिस पर कि हम आज आए हैं यहाँ शिवराजपुर क्षेत्र में, और शिवराजपुर क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पर ये 3 भाई हैं हमारे साथ में, और ये तीनों भाई भाई जरा एक साइड हो जाओ। यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये शहद यहाँ पर दिया जा रहा है, परंतु ये शहद किस प्रकार का है आप देखिए कि ये मोम है और ये शहद, अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा तो ये शहद है। और जब हम इसको चखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शहद नहीं, ये चीनी का घोल होगा। चीनी के घोल की मिठास एक्चुअल में अलग होती है और शहद की मिठास अलग होती है। और जो यहाँ पर हमने बोतलों में जो सैंपल भी लिए हैं वो भी बिल्कुल जमे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जमे हुए हैं जैसे इतनी गर्मी पड़ रही है उसमें भी गला हुआ बिल्कुल नहीं है। रत्ती बार आप बोतल उल्टी भी करोगे तब भी वो नहीं गिरेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, बोतलों के अंदर जो शहद जो जब जम जाता है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उसमें चीनी का घोल मिलाया गया है। जैसे जलेबी की जो चाशनी होती है जब वो ठंडी पड़ जाती है तो वो भी जम जाती है, ठीक उसी प्रकार वो बोतलों के अंदर भी शहद की चाशनी ऐसे ही जम गई है। ये 3 भाई हमारे साथ हैं, इनसे पूछना चाहेंगे। भाई आपका नाम क्या है? और कहाँ से आए हैं? यूपी में कहाँ से? हरदोई। अच्छा, ये यहाँ पर आप कहाँ से ला रहे हैं शहद को? ये कहीं मिल जाता वहाँ को कहीं मतलब अभी ये कहाँ से ला रहे हैं? ये तो हम लोग लाल डांग की तरफ से लाल डांग से। और लाल डांग से पैदल आए हैं गाड़ी में? गाड़ी में। तो कैसे निकालते हैं जंगल से आप ये? वो करके निकाल लेते हैं। यह घर में बनाया जाता है? ये नकली है असली है? सर्वप्रथम आप हमें ये बताएं। या आप इसकी जांच पड़ताल भी कर सकते हैं। इसे सैंपल तो रख लिए हमने फूड इंस्पेक्टर के लिए, और कॉल करके बताया भी हमने उनको, सैंपल भी उपलब्ध कराएंगे। परंतु आप बताएं, हम जानना आपसे चाहते हैं कि क्या कुछ आप निकाल के कैसे लाते हो, कैसे बेचते हो, और कहाँ कहाँ घूमते हो? यहाँ आधार कार्ड वेरिफिकेशन है आपका? नहीं है? आपका नाम क्या है? रवि कुमार। रवि कुमार। आप भी लाल डांग से? नहीं, यूपी। आप यूपी के रहने वाले हैं, लाल डांग से रहे हैं। तो ये मोम भी तो उस तरह का नहीं दिख रहा जैसे कि अभी ताजा छत्ते से तोड़ते हैं आप, वैसा है ये ताजे छत्ते का धुआं लगा के निकालते हैं, इसलिए ऐसा पड़ जाता है। धुआं लगाने से इस पर सफेदी पड़ जाती है। इनका कहना ये है कि ये देखिए, कैमरामैन को कहूँगा जरा जूम करके दिखाएं। इनका कहना ये है कि जब इन पर धुआं लगाया जाता है तो इस प्रकार की सफेदी, इस प्रकार की फफूंद जम जाती है इनमें। जो जागरूक जनता है और जो जानता है इस विषय में, मैं उनसे जानना चाहूँगा, कृपया करके कमेंट के माध्यम से मुझे बताने की कोशिश करें कि जब शहद के छत्ते में धुआं लगाया जाता है तो क्या इस प्रकार का हो जाता है? लोगों को क्या हिदायत मिली यहाँ पर पुलिस से? अब इधर आने की जरूरत नहीं है, बोला इधर नहीं है। जाहिर सी बात है। और तीसरा भाई आपका क्या नाम है? आकाश। अच्छा, आप लोगों को जब ये कह दिया गया है कि अब यहाँ पर ना आए, अगर इस प्रकार का कार्यकलाप ना करें अन्यथा आपको पुलिस थाने में ले जाएंगे, हैं? तो अभी आप आएंगे यहाँ या नहीं आएंगे? नहीं, अब दोबारा नहीं आएंगे, बोल दिया जब सर ने। तो अगर ऐसा गलत काम करेंगे तो ऐसे ही हिदायत तो मिलेगी। अभी इसकी क्या टेस्टिंग है बताओ, कैसा मानक पूरे करोगे आप? कैसा पता चलेगा कि ये असली है? आपके पास सबसे बड़ी पहचान वो करके देख लो, अगर गलत निकल जाए तो आप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि असली शहद की पहचान क्या होती है, आप बताएं। ये आंखों में डालो, आंखों में लगता है असली शहद जो होता है। और अगर नकली हुआ, आंखों की रोशनी चली गई तब? नकली होगा जो लगेगा नहीं आपको। मान लो अगर हमें तो डर है कि ये नकली है, मान लिया हमने कहा ये नकली है, और हम अपनी आंखों में डालते हैं और आंखों की रोशनी चलेगी, तब उसका जवाबदार कौन होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो आप कह रहे हैं ना? हाँ, हम कह रहे हैं। और आंखों की रोशनी बढ़ाता है असली शहद जो होता है। हाँ, असली होगा तो। हाँ, अब ये आंखों में कौन डालेगा? हम लगा देंगे ना। तो आपसे कैसे पता चलेगा हमें कि ये असली है नकली है? ये तो आप कह रहे हैं। तो आप कोई लगवाओगे ना। इसके अलावा और कोई मानक नहीं है? हाँ, बहुत पहचान है। कोई और चीज बताओ। इस पेपर नहीं होता है। हाँ, ये जलेबी रसगुल्ले हम हाँ, खाते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। तुरंत कागज आर पार हो जाता है, सीज जाता है नीचे से। और जो शुद्ध शहद है अखबार में डाल देंगे, ऊपर से रगड़ भी देंगे, आर पार नहीं होगा, गीला नहीं होता सूखा रहेगा। चलिए, ये चीज तो हम चेक कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं कि क्या इनका कहना है क्या ये सही है या नहीं है। देखिए, प्रामाणिकता हर किसी की जरूरी है।
बात जनता की भी सुनी जाए और जो एक लोग अपना व्यापार कर रहे हैं यहाँ पर उनकी भी सुनी जाए। तो देखते हैं कि अब देखते हैं इसको हकीकत क्या है आपके इसकी। अब ये नीचे से सिलेगा नहीं, गीला नहीं होगा। हो रहा है? हाँ हो रहा है। ये दिख नहीं रहा तेरे को? हाँ हो रहा है, ये बताओ। अब तक तो ये सील तो रहा है, सिल रहा है। अरे नहीं सिल रहा है भाई दोस्त, सिल रहा है, ये ऐसी बात नहीं है। सुनो, थोड़ी देर और रखने से पेपर फट जाएगा। थोड़ी देर रखेंगे हो जाएगा सब काम है इसका। ये देखो सूखा ही का सूखा है, अखबार से सिल रहा है। ओहो अखबार फाड़ा, अखबार फटा हुआ था पहले। ओहो, नहीं अभी फाड़ा है तब दिखाया फाड़ क्यों रहा है? आपने कहा कि इसे गीला होगा, ये नीचे से गीला नहीं होगा। नीचे से गीला हो रहा है मेरा भाई, ये क्यों नहीं दिख रहा है? नीचे से गीला दिख रहा है। कहाँ हो रहा है भैया? अब ये आँख होते हुए भी आप ना बोलोगे तो ये अरे भैया अपनी गलती यहाँ पर पूरा पूरा गीला दिख रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ये गीला? ये गीला नहीं हो रहा है। बताओ ये जलेबी रसगुल्ले तुरंत आर पार हो जाएगा। तो ये जलेबी रसगुल्ला नहीं है मेरे दोस्त, वो ये बता शहद रहे है। दोस्तों हमारा आग्रह है कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहें जो मिलावटखोर होते हैं, और कहीं पर भी अगर आपको ऐसे जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों की वस्तुएं होती हैं उनमें मिलावट का कोई अंदेशा होता है, कोई शक होता है, तो तुरंत या तो कोटद्वार फूड इंस्पेक्टर को सूचित करें, अन्यथा जागरूक रहें और जागरूक करें।